नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ अंकिता। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने रात 12 बजे वीडियो जारी कर कहा, सरकार सख्त फैसला लेगी, जल्द बिल लाएंगे। सोनम वांगचुक ने 26 दिनों बाद तोड़ा अपना अनशन। इस फैसले के पीछे की खुद बताई वजह। दिल्ली एनसीआर में छाए रहेंगे बादल, होगी झमाझम बारिश। यूपी सरकार समेत 14 राज्यों में आईएमडी का अलर्ट हुआ जारी। 10 साल जेल, 1 करोड़ जुर्माना। पेपर लीक और नकलचियों के खिलाफ मोदी कैबिनेट में आज कड़ा प्रस्ताव लाने की तैयारी। जंतर मंतर के 1.5 किलोमीटर के दायरे में मोबाइल इंटरनेट सेवा हुई बंद। दिल्ली पुलिस ने कहा, नहीं लेंगे कोई सख्त एक्शन। भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ जैसे हालात। अमरनाथ, माता वैष्णो देवी और शिव खोरी यात्रा हुई स्थगित। 6000 भक्त अटके। सरकार और सीजेपी की बातचीत हुई शुरू। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नहीं, विट्ठल हाउस में हो रहा है मीटिंग। गुजरात में बारिश से मची भारी तबाही। खेरा में नाले में बही कार, 4 लोगों की मौत। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बिना पेपर लीक पर कोई चर्चा नहीं होगी, बोले राहुल गांधी। मनोरंजन चैनल नहीं बन सकती अदालत। सोशल मीडिया पर कोर्ट कार्यवाही का क्लिप प्रसारित करने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। मौन आंदोलन के दौरान फपक के रोए अन्ना हजारे, तबियत ठीक नहीं होने के बावजूद हुए शामिल। छात्रों के प्रदर्शन में गरमाई बिहार की राजनीति। विधानसभा में जमकर हुआ हंगामा। गुजरात में बारिश ने मचाई तबाही। खेरा में नाले में बही कार, 4 लोगों की हुई मौत। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से बड़ा हादसा। अचानक टैक्सी पर आ गिरा चट्टान, 13 लोगों की हुई मौत। इस्तीफे, मुआवजे के साथ अब माफी की भी मांग। सीजेपी की डिमांड लिस्ट में जुड़ी नई शर्तें। दिल्ली में अनु ग्रोवर बलिगा देखेंगी पेपर लीक के मामले। हाईकोर्ट ने बनाया फास्ट ट्रैक कोर्ट का जज। हिमाचल के लाहौल स्पीति में दर्दनाक हादसा। पहाड़ से गिरे मलबे में स्माई टैक्सी, 13 लोग की मौत। सरकार तय करे क्या करना है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीजेपी के प्रदर्शन की एनआईए जांच की मांग वाली याचिका की खारिज। छात्रों के समर्थन में उतरे अन्ना हजारे। महाराष्ट्र में किया 2 घंटे का मौन आंदोलन। दिल्ली में 2 दिन बारिश, फिर सताएगी गर्मी। बिहार, झारखंड समेत 15 राज्यों में बरसेंगे बादल। आईएमडी ने जारी किया ताजा अपडेट। खून से भर गया था टी शर्ट। जंतर मंतर पर पैलेट गन से घायल। जबलपुर के इरशाद मंसूरी ने बयां किया अपना दर्द। फास्ट ट्रैक कोर्ट, पेपर लीक पर सख्त कानून का भरोसा। मोदी सरकार ने छात्रों के हित में लिए बड़े फैसले। आज भी बंद रहेंगे दिल्ली के 17 मेट्रो स्टेशन। राजीव चौक समेत 3 स्टेशनों पर मिलेगी सिर्फ इंटरचेंज की सुविधा। टूटी हड्डी पर बैंडेड लगाने जैसा। पीएम मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऐलान पर बोली सीजेपी। प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के व्यवहार पर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल हुआ दाखिल। अदालत से निगरानी जांच की मांग। वांगचुक के अनशन तोड़ने के बाद भी जंतर मंतर पर जारी रहेगा प्रदर्शन। सीजेपी ने इस्तीफे समेत रखी ये 4 प्रमुख मांग। इमरान मसूद के बयान पर अभिजीत दीपके का पलटवार। कहा, यह विपक्ष नहीं, देश के युवाओं का आंदोलन है। झेलम का जल स्तर घटने से मिली राहत। अब 28 जुलाई से फिर होगी बारिश और बाढ़ का अलर्ट। चंद्रशेखर आजाद ने की सरकार को घेरने की तैयारी। 25 जुलाई को लखनऊ के प्रदर्शन में होंगे शामिल। पहले महावीर मंदिर में की पूजा, फिर बीजेपी में शामिल हुए। आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी बोले, हम राम भक्त हैं। नीट पेपर लीक प्रदर्शन के बीच सपा सांसद डिंपल यादव बोली, एनटीए हटाओ, शिक्षा मंत्री भी इस्तीफा दे। अब नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन भी हुआ बंद। आज टोटल 18 स्टेशन हुए हैं बंद। डीएमआरसी का बड़ा फैसला। बिहार में आज फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप 48 घंटे के लिए हुए बंद। बैंकिंग सर्विस पर भी इसका असर पड़ा। जम्मू कश्मीर, झेलम का जल स्तर घटने से मिली राहत। अब 28 जुलाई से फिर भारी बारिश का अलर्ट। प्रधान को जाना ही होगा, 3 मांगे हो पूरी। पैलेट गन पीड़ित छात्र के साथ राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जीवन की सबसे भयावह आपदा, बाढ़ देख भावुक हुए एआईयूडीएफ चीफ अजमल। केंद्र से मांगा 10,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज।
सीखना होगा हुनर, बच्चों से चांद को धरती पर ले आएं। प्रदर्शनकारी युवाओं की तारीफ कर बोले शशि थरूर। परिवार के लोगों को राजस्थान पुलिस ने किया फोन तो भड़के सीजेपी के आशुतोष रांका, बोले मुझसे ही पूछ लो। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीप के मंच से बोले जेपी नड्डा जी का धन्यवाद, आज हमारे भाइयों को आपने 5 घंटे बैठाकर नहीं रखा, बहुत ही जल्दी फ्री कर दिया, उसके लिए शुक्रिया। पाकिस्तान में सभी बड़े फैसले ले रहे हैं मुनीर, रिपोर्ट में दावा, ध्यान भटकाने को सऊदी तुर्की से बढ़ रहा दोस्ती। भारत की राह पर अमेरिका, न्यूयॉर्क में पेन स्टेशन का नाम ट्रंप के नाम पर रखने की हो रही तैयारी। अमेरिका ने भारत समेत 17 देशों पर लगाया 10% टैरिफ, पाकिस्तान भी नहीं बचा इसमें। अपने घर को दुरुस्त करना चाहिए, एशियन मंच पर पाकिस्तान को भारत का करारा जवाब, कहा पहले आतंकवाद खत्म करो। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका का बड़ा कदम, यूके बेस से तैनात हुआ बीआई बॉम्बर। खाली खजाना हाथ में कटोरा, पाकिस्तान ने अमेरिका के बाद अब कनाडा से ली $47 मिलियन की भीख। आशिम मुनीर ने ईरान युद्ध में खूब कमाए रुपए, आईआरजीसी कमांडर से कर ली तेल डील, सऊदी अरब का भी हुआ फायदा। बेटे को अमेरिकी सेना के हेलीकॉप्टर से गोल्फ सिखाने भिजवा रहे थे जेडी वेंस, खुलासा हुआ तो एजेंट पर बैठी जांच। इजराइल के सुरक्षा मंत्री ने कट्टरपंथी भीड़ के साथ अल अक्सा मस्जिद पर धावा बोला। नेपाल बॉर्डर से यूपी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, 5 अरेस्ट, एक अमेरिकी और दूसरा खालिस्तानी। पश्चिम एशिया के हालातों पर यूएन चीफ ने जताई चिंता, कहा युद्ध से सिर्फ तबाही होती है। इजराइल में भारतीय वर्कर की हत्या, अपार्टमेंट में मिली लाश, इजराइल आरोपी हुआ गिरफ्तार। अमेरिका का लगातार 13वीं रात ईरान पर बड़ा हमला, बंदर अब्बास पर भी धमाके। परमाणु समझौते इस बात पर निर्भर नहीं करता कि सऊदी अरब अब्राहम समझौते में शामिल है, बोले ट्रंप। गूगल पर ईयू का $1 अरब का जुर्माना, एप्पल और मेटा सहित कई अमेरिकी कंपनियों पर हो चुकी है कार्रवाई। तुर्की में सरकार का अजीब फरमान, टाइट कपड़े पहन साइकिल चलाने पर पुरुष गवर्नर को हटाया, समर्थन में छिड़ा आंदोलन। ईरान ने ठुकराया अमेरिका का ऑफर, पाकिस्तान ने इराक के हाथ ट्रंप से भिजवाया था सीज फायर प्रस्ताव। बांग्लादेश के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने अपने पद से दिया इस्तीफा, रह चुके हैं स्वतंत्रता सेनानी। लंदन के 5 स्टार होटल में सऊदी के प्रिंस की मौत, 8 महीने बाद हुआ खुलासा। इजराइल के सुरक्षा मंत्री ने कट्टरपंथी भीड़ के साथ अल अक्सा मस्जिद पर बोला धावा। इजराइल में भारतीय वर्कर की हुई हत्या, अपार्टमेंट में मिली लाश, इजरायली आरोपी हुए गिरफ्तार। तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ गंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।